हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे आईएमओ, एनएसओ, हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहाँ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। हमने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। फिर उस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हम बनाते कैसे हैं वो भी हमने देखा था। वहीं पे हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो जब उस पॉलिनोमियल को हम ax प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर होता किसके बराबर है? p माइनस बी बाई ए के बराबर, अगर हम पॉलिनोमियल को ax प्लस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो, राइट। तो अगर p माइनस बी बाई ए 0 होगा तो इसका मतलब होगा कि ax प्लस बी जो होगा वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इस पे भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने बनाया था, राइट। तो यही स्टेटमेंट जो है, यही बात जो है, इसी को हम कहते हैं क्या? फैक्टर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हैं, राइट। तो क्या कहता है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और एक दूसरा पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो अगर p माइनस बी बाई ए 0 के बराबर होगा तो ax प्लस बी जो है वो फैक्टर होगा px का, ओके। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर ax प्लस बी, इफ ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ px देन p माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। ये काइंड ऑफ, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का क्या है? वाइस वर्सा है, ओके। तो इसी स्टेटमेंट को, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम, राइट। आई बात समझ? इससे हमने थोड़ा बहुत रिमाइंडर थ्योरम में ही डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम ही है बट एक स्पेशल कंडीशन पे कि वो फैक्टर कब होगा, ax प्लस बी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, ओके। दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, राइट। एक बार मैं रीड कर देता हूं इसको कि अगर px, let px be any polynomial of degree 1 or greater than 1 and let ax plus b be any linear polynomial, then if p minus b by a equals to 0 then ax plus b is factor of px, or if ax plus b is factor of px then p minus b by a is equals to 0। यही है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ओके। और फिर देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम को हम उस पर अप्लाई कैसे करते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शो दैट 2x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? उस पॉलिनोमियल का कुछ नाम देना है, राइट। तो हम उसे px नाम दे देते हैं, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। अब हम यहां देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके। तो इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑल द क्वेश्चन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज्यादा सही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ओके। चलो, तो हमें क्या प्रूव करना है कि 2x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है। तो पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा तो p माइनस बी बाई ए 0 होगा। तो इसमें तो पहले हम a क्या है और b क्या है ये फाइंड आउट करते हैं। तो 2x माइनस 3 में a क्या होता है? x का फैक्टर। तो x का फैक्टर क्या है? 2।
b क्या होता है, गिवन कांस्टेंट टर्म, तो गिवन कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। ओके, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि p माइनस बी बाई ये क्या होगा, ये होगा p, b की जगह -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3/2। ओके, अब हम p 3/2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर p 3/2 0 हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि 2x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। तो p 3/2 होगा कितना, 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 427 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 48 प्लस 6 हो जाएगा 54 प्लस 7 60, हाँ ये हो जाएगा 0। तो हमारा p 3/2 क्या निकला, 0। दैट मीन्स कि 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका क्या मतलब होगा, सिंस p 3/2 is equals to 0, therefore 2x minus 3 is factor of px by factor theorem। ओके, by factor theorem। आई बात समझ, कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर है, तब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब सिंस इसका फैक्टर दिया हुआ है, मतलब अगर इसे हम px मानेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल को हम px मानते हैं तो p माइनस बी बाई ए 0 होगा, क्योंकि ये तो फैक्टर दिया हुआ है, राइट। तो px क्या है, px है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। ओके, और हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस ए। अब यहां पे हम x का फैक्टर क्या होगा, x का फैक्टर हमारे पास गिवन है 1, जिससे हम a बोलते हैं। ओके, अब सिंस यहां पे भी a है तो x के फैक्टर को हम यहां x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो x यहां पे क्या है 1 और y क्या है, y मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, माइनस a के बराबर, राइट। समझ में आ रहा है यहां पे हमने x और y क्यों लिया है, क्योंकि जो a और b वेरिएबल हम यूज करते थे तो a तो यहां ऑलरेडी आ चुका है, राइट। दैट इज व्हाई हमने a और b की जगह यहां x और y लेना शुरू किया, राइट। अब यहां पे जो हम p माइनस बी बाई ए निकालते थे, यहां पे माइनस y बाई एक्स निकालेंगे, राइट। ओके, तो x1 है, y a है, तो p माइनस y बाई एक्स कितना हो जाएगा, p a के बराबर, राइट। अब अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो pa जो है वो 0 होना चाहिए, राइट। तो हम निकालेंगे pa कितना होगा, तो x की जगह a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर, ये भी a क्यूब हो जाएगा, प्लस 2a प्लस a माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। सिंस x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 ही होगा, तो इस इक्वेशन को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, x क्यूब कट गया, क्या बचा हमारे पास 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 implies a इज इक्वल्स टू 1/3। a हमारा कितना निकला, a निकला हमारा 1/3, मतलब अगर a 1/3 होगा तो x माइनस से इसका फैक्टर तभी होगा। ओके, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो हमें समझ आ गया कि फैक्टर थ्योरम को हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, और उसको अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमें समझ में आया कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से किस टाइप के क्वेश्चंस
आते हैं। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। ओके, और छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। अगर वो चीज समझ में आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।